हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 16 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों अपना इसमें 17 नंबर का मॉडल पेपर है। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको जरूर देना है समय निकाल कर। दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 40-45 मिनट का समय लगेगा, जिसमें आपको 150 प्रश्न है वो मिल जाएंगे। और रोजाना आपको टेस्ट देने से दोस्तों आपका जो परीक्षा में जो स्किल आएगा, ठीक है, उसके अनुसार आप तैयार हो जाएंगे। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कक्ष में कुछ बालक दृष्टि दोष से ग्रसित हैं। उनके शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कक्षा में यदि उनको आगे बैठाया जाएगा तो उनको श्यामपट्ट स्पष्ट दिखाई देगा, यानी कि जो बोर्ड है वो उनको स्पष्ट दिखाई देगा, और शिक्षण अधिगम सामग्री का बड़ा रूप भी स्पष्ट दिखाई देगा। तो मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, उनको कक्षा में आगे स्थान देना चाहिए, बिल्कुल सही है। उनके लिए बड़ी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, तो ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन 1 और 2 दोनों इसमें क्या है? सही है। नेक्स्ट सेकंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, अधिगम निर्योग्यता का उपचार करने की विधियों में से कौन सी विधि का संबंध स्टीफेंस से है? बताइए, अधिगम निर्योग्यता का उपचार करने की विधियों में से कौन सी विधि का संबंध स्टीफेंस से है? तो देखिए, व्यवहार निर्देशन विधि स्टीफेंस द्वारा है वो प्रतिपादित की गई है, जिसके द्वारा अधिगम निर्योग्य बालकों का उपचार किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें व्यवहारिक निर्देशन विधि। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पहचान विकास संबंधित है। पहचान विकास किससे संबंधित है? बताइए। तो दोस्तों ये एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित है पहचान विकास। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मित्रों, 30 प्रश्न हैं, 30 में से आपके कितने प्रश्न हैं वो गलत होते हैं वो आपको इसमें ध्यान रखना है। सही तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है। केवल 1 या 2 बच्चे को छोड़कर जो लिख नहीं सकते हैं, वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे हैं। बताइए, रीमा पाती है कि उसकी कक्षा में अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है, केवल 1 या 2 बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते, वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे वो दोस्तों अभी परिपक्व नहीं है। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, वे अभी परिपक्व नहीं है। 5 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, कक्ष में एक बालक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर कहता है कि पेपर कठिन था तथा उसे बुखार भी आ गया था। इस प्रक्रिया में बालक द्वारा किस रक्षात्मक प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है? बताइए, इस प्रक्रिया में बालक द्वारा किस रक्षात्मक प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रक्षेपण। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रक्षेपण। देखिए, प्रक्षेपण की प्रक्रिया में जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में असफल हो जाता है तो वह अपना दोष है किसी दूसरी व्यवस्था या व्यक्ति पर है वो डाल देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एकल अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एकल अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह केवल किसी एक इकाई का अध्ययन है, बिल्कुल सही है। यह किसी भी विशिष्ट इकाई का गहराई से अध्ययन करता है, बिल्कुल सही है। इसमें केवल एक ही विधि का प्रयोग किया जाता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। एकल विधि के अंदर कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये तीसरा नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये कथन है ये गलत दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक शिक्षक छात्र को बता रहा है कि पानी को बर्फ या भाप में परिवर्तित करने पर उसकी मुख्य विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बालक के विकास की पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था मानी जाएगी? एक शिक्षक छात्र को बता रहा है कि पानी को बर्फ या भाप में परिवर्तित करने पर उसकी मुख्य विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बालक के विकास की पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था मानी जाएगी? तो दोस्तों वो मानी जाएगी श्रृंखलाबद्ध चिंतन मानी जाएगी इसमें अवस्था, ठीक है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के प्रतिपादक हैं। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के प्रतिपादक हैं तो वो कौन है?
तो वो है दोस्तों वाइगोत्स्की। कौन है? वाइगोत्स्की। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अच्छी बालिका को क्रॉस लगेगा और अच्छा बालक के लिए सुनहरा नियम निर्धारण किया जाएगा। कोहनबर्ग के अनुसार यह नैतिक विकास के किस स्तर से संबंधित होगा? अच्छी बालिका को क्रॉस लगेगा तथा अच्छा बालक के लिए सुनहरा नियम निर्धारण किया जाएगा। कोहबर्ग के अनुसार यह नैतिक विकास के किस स्तर से संबंधित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परंपरागत स्तर से संबंधित है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, परंपरागत स्तर से संबंधित है। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या किया? तो मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किन परीक्षणों से व्यक्ति की किसी व्यक्ति, वस्तु या संस्था या आदर्श के प्रति अभिवृत्ति का पता चलता है? दोबारा देखिए इस प्रश्न को, किन परीक्षणों से व्यक्ति की किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था या आदर्श के प्रति अभिवृत्ति का पता चलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अभिवृत्ति परीक्षण है। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सीखने की प्रक्रिया का सोपान कौन सा नहीं है? निम्न में से सीखने की प्रक्रिया का सोपान कौन सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए, अभिप्रेरणा है, बाधा है, पुनर्बलन है, लेकिन व्यवहारिकी है, ये दोस्तों नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा 2005 के अध्याय यहाँ पे देखिए दोबारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा 2005 के अध्याय प्रथम में सम्मिलित किया गया है। तो बताइए क्या सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों इसमें सम्मिलित किया गया है, शिक्षा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, सक्रिय बालक से शिक्षक भी सीखता है। शिक्षा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, सक्रिय बालक से शिक्षक भी सीखता है। ज्ञान के सृजन में हमेशा ही पारस्परिकता अंतर्निहित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विद्यालय में अध्यापक बालकों के समायोजन के लिए कौन सा कार्य नहीं करेगा? विद्यालय में अध्यापक बालकों के समायोजन के लिए कौन सा कार्य नहीं करेगा? तो कौन सा कार्य नहीं करेगा? तो वो है दोस्तों कठोर दंड देकर कार्य करवाना। कठोर दंड देकर कार्य करवाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, निम्न में से प्रतिभाशाली बालक की समस्या नहीं है। निम्न में से प्रतिभाशाली बालक की समस्या कौन सी नहीं है? तो वो है दोस्तों भग्नाशा। ये दोस्तों प्रतिभाशाली की बालक की है वो समस्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आपके विद्यालय में एक अभिभावक अपने गूंगे बहरे बच्चे को प्रवेश देने हेतु आपसे निवेदन करता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? आपके विद्यालय में एक अभिभावक अपने गूंगे बहरे बच्चे को प्रवेश देने के लिए आपसे निवेदन करता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों क्या करेंगे? उसे विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश हेतु परामर्श देंगे। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मंदबुद्धि बालक की विशेषता है। तो दोस्तों मंदबुद्धि बालक की विशेषता है वो क्या है? तो वो है अमूर्त चिंतन का अभाव, सीखने की धीमी गति, शारीरिक दोष। तो ये सभी क्या है? तो ये दोस्तों मंदबुद्धि बालक की विशेषता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी अंग्रेजी में मानसिक आयु 8 वर्ष के एक बालक के समान है। बताइए, एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी अंग्रेजी में मानसिक आयु 8 वर्ष के एक बालक के समान है, अन्य पढ़ाई में 10 वर्ष के समान है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो दोस्तों बताइए उसकी बुद्धि लब्धि है वो कितनी होगी? आप सभी को पता होगा ये तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो वो होगी 90। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि उसकी कितनी होगी? 90। ठीक है, आगे देखिए, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है। बताइए स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 कारक जी व एस। 2 कारक जी व एस। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें 20 नंबर का प्रश्न है। देखिए, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया? निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया? तो दोस्तों वो है गेटर व टर्मन ने। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, गेटर व टर्मन ने। आगे देखिए, संसार में कोई भी 2 व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं।
एक है, माता पिता की अनेक संतानों में आपस में समानता नहीं पाई जाती। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी दूसरे मनुष्य से समस्त दृष्टिकोणों से मिलता जुलता हो। इसका संबंध है, बताइए। संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। एक, माता पिता की अनेक संतानों में आपस में समानता नहीं पाई जाती। संसार में कोई ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी दूसरे मनुष्य से समस्त दृष्टिकोणों से मिलता जुलता हो। इसका संबंध है, तो दोस्तों इसका संबंध है वो किससे है, तो दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता से है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा में अभिप्रेरण का महत्व दर्शाने वाला बिंदु नहीं है। शिक्षा में अभिप्रेरण का महत्व दर्शाने वाला बिंदु नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खेलकूद। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खेलकूद। आगे देखिए, अधिगम के किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। अधिगम के किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें अधिगम स्थानांतरण के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। अधिगम स्थानांतरण के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए, इसमें अंतर्दृष्टि का विकास है वो नहीं होता है, ये कथन है, ये क्या है, ये असत्य कथन है। इसमें अंतर्दृष्टि का भी विकास होता है, तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 25 नंबर का प्रश्न है। देखिए, बुद्धि के विकास में वंशक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है, यह मत किसका है। बुद्धि के विकास में वंशक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है, यह मत किसका है, तो दोस्तों ये मत है, ये किसका है, तो ये कैंडोल का मत है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शरीर का आरंभ जिस कोष से होता है वह क्या कहलाता है। शरीर का आरंभ जिस कोष से होता है वह क्या कहलाता है, तो दोस्तों वह कहलाता है क्या, संयुक्त कोष कहलाता है। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त कोष। आगे देखिए, विकास पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञान सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, यह सिद्धांत किस वाद के अंतर्गत आता है। विकास पूर्ण से अंश की ओर और ज्ञान सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, यह सिद्धांत किस वाद के अंतर्गत आता है, तो यह आता है दोस्तों किस वाद के अंतर्गत, तो ये पूर्णांगवाद के अंतर्गत आता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गेसेल ने अभिवृद्धि व विकास के किस सिद्धांत का समर्थन करते हुए यह कहा है कि यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालक में विकास का क्रम समान होता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गेसेल ने अभिवृद्धि व विकास के लिए सिद्धांत का समर्थन करते हुए यह कहा है कि यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो सिद्धांत कौन सा है वो अपने को बताना है, तो वो है दोस्तों समान प्रतिमान का सिद्धांत है। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से ही परिपक्व की ओर संक्रमण करता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, बताइए। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो यह कथन है दोस्तों जरशील्ड का। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में संबंध है। शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में संबंध है, तो वो है दोस्तों घनिष्ठ का। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, घनिष्ठ का संबंध है। अब दोस्तों अपन जो 30 प्रश्न है वो हिंदी के करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, हिंदी में आपके कितने प्रश्न हैं वो सही होते हैं वो देखना। देखिए, मानस सलील सुधा प्रतिपाली जियई की लवण पयोधी मराली पंक्ति में है, बताइए। मानस सलील सुधा प्रतिपाली जई की लवण पयोधी मराली, बताइए, पंक्ति में है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों इसमें अलंकार हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, विग्रह का विलोम शब्द है। विग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों संधि, ठीक है। संधि का क्या हो जाएगा, विलोम, विग्रह, और विग्रह का क्या हो जाएगा, संधि। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। द्विज शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, तो वो है दोस्तों कपूर। कपूर है, ये द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
घी खिचड़ी होना मुहावरे का आशय है, घी खिचड़ी होना मुहावरे का आशय है, तो वो क्या आशय है, तो वो है दोस्तों प्रगाढ़ प्रेम होना, प्रगाढ़ प्रेम होना। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रगाढ़ प्रेम होना। आगे देखिए, त्रिफला में कौन सा समास है, त्रिफला में कौन सा समास है, तो देखिए यहाँ पे 3 फलों का समूह है, यानी कि संख्या आ रही है, तो इसमें द्विगु समास होगा, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखना 3 फलों का समूह है या संयोग। ठीक है, द्विगु समास राइट आंसर, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा शब्द, यहाँ पे देखिए जो मिठाई ये भाववाचक संज्ञा है वो नहीं है, चतुराई लड़ाई और उतराई ये तीनों है वो क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य में भेद नहीं है, अर्थ के आधार पर वाक्य में भेद नहीं है, तो देखिए विधि सूचक, इच्छा सूचक और संदेश सूचक ये तो दोस्तों वाक्य के भेद होते हैं, परंतु जो निश्चय सूचक है ये दोस्तों वाचक का है वो भेद नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन को पद्यांश को पढ़कर है वो उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पढ़ लेते हैं अपन, देखिए पद्यांश को पढ़कर नीचे उत्तरों को देना। देखिए, इस धारासी जग में क्या क्रम है, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। ठीक है, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रणाम, करता मुझको अमरत्व दान। बताइए उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा तो वो कौन सा शीर्षक होगा, तो दोस्तों वो शीर्षक हो जाएगा इसमें जग की शाश्वता, तो इसमें तो राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जग जीवन का कर्णधार विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जग जीवन का कर्णधार विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों परमात्मा के लिए, 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा परमात्मा के लिए। आगे देखिए, चंद्रमा की हंसी की उपमा किसके समान दी गई है, चंद्रमा की हंसी की उपमा किसके समान दी गई है, तो ये दी गई है दोस्तों चांदी के समान। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चांदी के समान। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए अपने को गद्यांश पढ़ के उत्तर देना था, लेकिन अपन है वो गद्यांश है वो पढ़ नहीं रहे हैं, डायरेक्ट अपन है यहाँ पे प्रश्न करेंगे। 41 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए उपयुक्त गद्यांश में सन्यासी पद का विलोम क्या हो जाएगा, तो सन्यासी का विलोम क्या हो जाएगा, सभी को पता है ग्रस्त का क्या हो जाएगा विलोम सन्यासी, तो सन्यासी का क्या हो जाएगा ग्रस्त, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अक्षय पद में उपसर्ग है, तो अक्षय पद में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों इसमें ए उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखिए, गौरव पद में प्रत्यय है, गौरव पद में प्रत्यय कौन सा है, तो वो है ए प्रत्यय है गौरव पद में। ठीक है, आगे देखिए, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो शब्द समूह का एकार्थी शब्द है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो शब्द समूह का एकार्थी शब्द है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों मृत्युंजय, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, स्यागत पद में समास है, स्यागत पद में समास है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों अपना इसमें कर्म तत्पुरुष है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। आगे देखिए, गौरव शब्द में मूल शब्द है, गौरव शब्द में मूल शब्द है, तो वो कौन सा है बताइए, तो वो है दोस्तों इसमें गुरु। ठीक है, गुरु है वो क्या है, इसमें मूल शब्द है। आगे देखिए, आंख का तत्सम रूप होगा, तो दोस्तों सभी को पता है आंख का जो तत्सम रूप होगा वो हो जाएगा अक्षी। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, निम्न में से अवयव पद है, तो अवयव पद कौन सा है, तो अवयव पद है दोस्तों इसमें देखिए अब और परंतु, इन दोनों के अंदर दोस्तों अवयव पद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, 2 और 3 दोनों सही है इसमें। आगे देखिए, अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है, अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों वो है अति, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 50 नंबर का प्रश्न है, देखिए आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तिरोभाव, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तिरोभाव। आगे देखिए, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, भाषा के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है बताइए, तो यहाँ पे देखिए व्याकरण के आधार पर भाषा का निर्माण है वो होता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, व्याकरण के आधार पर भाषा का निर्माण नहीं होता। ठीक है, बाकी और तीनों कथन है वो इसमें सत्य है, 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है,
प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो हिंदी भाषा की गेय कविताएं। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, आप प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के बाल साहित्य का चयन करेंगे? आप प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के बाल साहित्य का चयन करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है जो रोचक हो। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के शब्दों के सटीक अर्थ निर्भर करते हैं। हिंदी भाषा के शब्दों के सटीक अर्थ निर्भर करते हैं, तो वो करते हैं दोस्तों संदर्भ पर। तो 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा संदर्भ पर। आगे देखिए, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक बच्ची हिंदी भाषा की कक्षा के दौरान अपनी भाषा का प्रयोग करती है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपकी कक्षा में एक बच्ची हिंदी भाषा की कक्षा के दौरान अपनी भाषा का प्रयोग करती है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? उसकी बात को हिंदी में दोहराएंगे। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदी भाषा के 4 कौशल हैं। तो हिंदी भाषा के 4 कौशल कौन से हैं? तो दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है? हिंदी भाषा के 4 कौशल है। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में, भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है, फलती फूलती है। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, फलती फूलती है। आगे देखिए, हिंदी भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि वह, हिंदी भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि वह अन्य विषयों को समझने का भी माध्यम है। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो है दोस्तों बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 60 नंबर का प्रश्न है, किसी भी भाषाई कुशलता में सबसे महत्वपूर्ण है, बताइए किसी भी भाषाई कुशलता में सबसे महत्वपूर्ण है, क्या है सबसे महत्वपूर्ण? दोस्तों सार्थक अभ्यास। क्या है? सार्थक अभ्यास है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अपन संस्कृत भाषा के हैं वो 60 प्रश्न कर लेते हैं फटाफट। मुझे संस्कृत कम आती है तो आपको स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए अधः स्तनेषु अर्थालंकार अस्ति, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये तो सभी को पता होना चाहिए, वो हो जाएगा दोस्तों रूपकम। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सानुस्वार है वर्ण है भवति, सानुस्वार है वर्ण है भवति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गुरु है। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा गुरु है। आगे देखिए, अध स्तनेषु पंचमी विभक्ते कारणम अस्ति, अधस्तनेषु पंचमी विभक्ते कारणम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है अनंतरम। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उपसर्ग संज्ञा विधायकम सूत्र वर्तते, बताइए उपसर्ग संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों उपसर्गः क्रिया योग्य है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अव्ययम अस्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययम अस्ति, वो हो जाएगा दोस्तों इसमें एते सर्वे। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए आत्मन शब्द से सप्तमी विभक्तया बहुवचनम रूपम अस्ति, आत्मन शब्द से सप्तमी विभक्तया रूपम सप्तमी विभक्तया बहुवचनम रूपम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है आत्मसु। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लभ्यम इति पदे प्रकृति प्रत्योह सतः स्तः, ठीक है, लभ्यम इति पदे प्रकृति प्रत्योह स्तः, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों लब प्लस यत। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए पुण्य पुरुष है इत्यस्य विग्रह वाक्यम अस्ति, बताइए पुण्य पुरुष है इत्यस्य विग्रह वाक्यम अस्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पुण्यश्चासो पुरुष है। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए विदुर प्लस रमते संधि दर्शय, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वो है दोस्तों इसमें विदुर मते। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ओ औ वर्णयो उच्चारण स्थानम किम, बताइए ओ औ वर्णयो उच्चारण स्थानम किम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कंठोष्टम। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कंठोष्टम। 71 नंबर प्रश्न इसमें देखिए यह वर्णस्य वर्तते, यह वर्णस्य वर्तते, तो दोस्तों देखिए तालु इससे स्पृष्टम स्वर है नाद है घोष, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अहोरात्र है इतस्य विग्रह वर्तते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अहो रात्रि है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखिए एक विंशति भारद्वाजम
ई है समासय वर्तते, बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अव्ययीभाव समासय। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखितेषु सार्वधातु प्रत्यय वर्तते, बताइए निम्नलिखितेषु सार्वधातुक प्रत्यय वर्तते, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सानश्च। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेवनीय शुद्धम किमर्थम, सेवनीय शुद्धम किमर्थम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सेवा करने के योग्य। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इमा बालिका इस वाक्य का अर्थ होगा, इमा बालिका इस वाक्य का अर्थ होगा तो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों ये सभी बालिका हैं। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम नहीं है, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम नहीं है, तो दोस्तों बताइए तो वो है अहम वये गच्छामि त्वम स्वयं कुरुः, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कौन सा शब्द नपुंसक लिंग से संबंधित है, तो दोस्तों नपुंसक लिंग से संबंधित कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो शब्द दे रखा है पर्व है। ठीक है, ये पर्व शब्द नपुंसक लिंग शब्दों की श्रेणी में आता है। बाकी के जो 3 हैं वो दोस्तों इसमें पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, स पुष्पाणी अविचनोति इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो दोस्तों इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो दोस्तों इसमें कर्म कारक है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कर्म कारक। आगे देखिए, स मनसाह कृष्ण चिन्यति इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है, सह मनसाह कृष्ण है चिन्यति इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है, तो इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है, तो दोस्तों द्वितीय विभक्ति। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पाठ की प्रस्तावना का संबंध होता है, पाठ की प्रस्तावना का जो संबंध है वो पूर्व ज्ञान से होता है। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा पूर्व ज्ञान से होता है। ठीक है, आगे देखिए, एक प्रभावपूर्ण शिक्षण विधि का आधार है, एक प्रभावपूर्ण शिक्षण विधि का आधार है तो वो क्या है आधार, तो दोस्तों वो है इसमें अनुभव एवं क्रियाएं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 83 नंबर प्रश्न, पुनरावर्ती प्रश्नों का उद्देश्य है, पुनरावर्ती प्रश्नों का उद्देश्य क्या है, तो दिए गए ज्ञान की जांच करना, दिए गए ज्ञान की जांच करना। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है इसमें देखिए, शिक्षण में सहायक सामग्री के प्रयोग का प्रमुख कारण है, शिक्षण में सहायक सामग्री के प्रयोग का प्रमुख कारण है, तो प्रमुख कारण कौन सा है, तो वो है विषय वस्तु को सरल, रोचक, स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाना, विषय वस्तु को सरल, रोचक, स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाना। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा शिक्षण का अर्थ है, भाषा शिक्षण का अर्थ क्या है, तो दोस्तों अध्येयता में लक्ष्य, भाषा की दक्षता में उत्पन्न करना, भाषा विषय के व्यवहार की योग्यता उत्पन्न करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रमाणिक परीक्षण मानते हैं, प्रमाणिक परीक्षण है वो मानते हैं, तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षा को प्रमाणिक परीक्षण है वो मानते हैं। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है, उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है, तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा दोनों होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसमें सही है। 88 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है, अच्छा कथन है। शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन दोस्तों किसका है, तो यह प्लेटो का कथन है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्लेटो समर्थक था, किसका समर्थक था प्लेटो, तो दोस्तों ये ज्ञान पर आधारित शिक्षा का समर्थक था। इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका है, तो दोस्तों ये कथन है रूसो का। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह कथन किसका है, रूसो का कथन है। अब दोस्तों अपन है वो 60 प्रश्न है वो सामाजिक अध्ययन के कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि आपके सामाजिक अध्ययन में कितना सिलेबस है वो कवर हुआ है या कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कौन कौन सी गलत हो रहे हैं, तो उस चीज़ का आपको इसमें ध्यान रखना है। मित्रों, वीडियो को फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए, जिसने भी लाइक नहीं किया है वो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, 91 नंबर का प्रश्न, स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले
भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग है वो कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था दोस्तों हुमायूं के मकबरे में। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बलवंत राय मेहता, माणिकलाल कोठारी एवं GR अभ्यंकर ने बंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कब की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए कब की थी? तो दोस्तों ये की थी, देखिए लॉर्ड मेयो के समय की गई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1827 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 93 नंबर प्रश्न है, वैदिक युग में किसे विषभाजकों का विषक कहा गया है? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं। यहां पर देखिए क्या पूछा गया है कि वैदिक युग में किसे विषजों का विषजक कहा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कहा गया है दोस्तों किसे? तो ये रुद्र को कहा गया है। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि सामान्य मराठा शासन ने, विशेषतः शिवाजी ने भारत में आगे राष्ट्रवादी चेतना को निरूपित किया? तो दोस्तों बताइए किसने कहा था? ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। 97 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा एक अभिलेख पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है? कौन सा एक अभिलेख है वो पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है? तो वो है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे 2 वक्तव्यों में दिए गए हैं कथन ए और कारण आर, बताना है इसमें से कौन सा अपना इसमें सही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कथन ए, राज्य व्यवस्था की भारतीय परंपरा तुर्कों के आने से पूरी तरह धूमिल नहीं हुई, वह अनेक सीमांत क्षेत्रों में जारी रही। ठीक है, और देखिए कारण आर, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की रचनाएं राजस्थानी विगत तथा ख्यात साहित्य और रामचंद्र अमात्य के आज्ञा पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था पद्धति पर उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं। दोस्तों इसमें दोनों कथन है वो क्या है? बिल्कुल सही है, और आर है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन कौन से कथन है वो सही है, वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, देखिए मित्रों यहाँ पर कौन से कथन है वो सही है। तो देखिए, सरबत खालसा के वार्षिक आयोजन की परंपरा चक्र गुरु अमृतसर में थी, लेकिन धीरे धीरे आपसी मतभेद बढ़ने लगे और हर प्रमुख अपने अपने लिए अलग इलाका बनाने की कोशिश करने लगा। बिल्कुल सही है। 10वें ग्रंथ में गोविंद गुरु की रचनाएं हैं, ये दोस्तों अपना इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी देखिए सभी सिख गुरु खत्री थे और उनके प्रमुख सहायक मसंद भी खत्री थे। बिल्कुल सही है। गुरुओं की सेना 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह के समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुई, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 है वो इसमें सही है। ठीक है, तो अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें निम्न में से किस गवर्नर जनरल के समय ठगी प्रथा की समाप्ति हुई? किस गवर्नर जनरल के समय ठगी प्रथा की समाप्ति हुई? तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ठीक उसी प्रकार 101 नंबर प्रश्न है, कथन ए और कारण आर, बताना है कौन सा सही है। तो देखिए इसमें ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। बिल्कुल सही है। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें इसमें देखिए क्या है, दोबारा देखिए इस प्रश्न को। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। ठीक है, ये तो गलत है। कथन ए है वो गलत है। ठीक है, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, ये सही है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए गलत और आर इसमें सही है। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, टीपू ने विदेशी राज्यों के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए अपने दूत मंडल भेजे। इस प्रयोजन के लिए उसने निम्नलिखित में से किस देश में अपना दूत मंडल नहीं भेजा? बताइए किस देश में अपना दूत मंडल है वो नहीं भेजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फारस, ईरान में नहीं भेजा था। ठीक है, आगे देखिए, दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने दिया था? दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने दिया था?
तो ये दिया था दोस्तों किसने, तो नारद ने दिया था। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा नारद ने। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग कितने वर्षों तक जारी रहा, तो ये जारी रहा दोस्तों 150 से 200 वर्षों तक। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, मैं कवि हूँ, मेरे पिता भिषज है और मेरी माता अन्न पीसती हैं, यह अवतरण कहाँ मिलता है, तो दोस्तों ये अवतरण है, ये किस में मिलता है, तो ये ऋग्वेद में अवतरण मिलता है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुए स्थान के लिए जब चुनाव होता है उसे क्या कहते हैं। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुए स्थान के लिए जब चुनाव होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उपचुनाव। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपचुनाव। ठीक है, 107 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक राज्य के संसाधनों एवं संगठन के अनुसार तथा राष्ट्रीय प्रयासों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास और अपनी मान मर्यादा के लिए अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का वह हकदार है। सामाजिक सुरक्षा के महत्व को बल देने वाला यह कथन निम्नलिखित में से किसमें अभिव्यक्त किया गया है, तो किसमें अभिव्यक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा के अंतर्गत ये अभिव्यक्त किया गया है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी एवं नेपाली में कौन सी भाषा भारतीय, यानी कि कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी एवं नेपाली में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है, तो वो है दोस्तों सिंधी। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिंधी। आगे देखिए, इसमें चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान बंद हो जाता है, बताइए, चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान बंद हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा सही है इसमें, तो वो है दोस्तों इसमें मतदान प्रारंभ होने के 12 घंटे पूर्व है वो बंद हो जाता है प्रचार अभियान। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या सही है, नहीं, मतदान प्रारंभ होने के 36 घंटे पहले, मतदान प्रारंभ होने के 36 घंटे पहले है वो प्रचार अभियान है वो बंद हो जाता है। तो अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के, यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोलकनाथ का मामला 1967 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा, तो वो है इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं, तो दोस्तों बताइए 3 वाचन होते हैं। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, 3 वाचन। आगे देखिए, एक सरकार जिसमें राजा सर्वोच्च है लेकिन उसकी शक्तियां कानून या संविधान के तहत सीमित है। एक सरकार जिसमें राजा सर्वोच्च है लेकिन उसकी शक्तियां कानून या संविधान के तहत सीमित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संवैधानिक राजशाही। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संबंधित राज्य का राज्यपाल। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें 114 नंबर का प्रश्न है। देखिए, इसमें भारत के संविधान की कौन सी सूची राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का निर्धारण से संबंधित है, तो दोस्तों वो अनुसूची कौन सी है, ये तो सभी को पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुसूची 4। अनुसूची 4 है वो राज्यसभा में राज्यसभा के लिए सीटों का निर्धारण है, यानी कि राज्यों के लिए सीटों का निर्धारण है। ठीक है, आगे देखिए, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है, तो दोस्तों ये किसमें, प्रस्तावना में किया गया है। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। ठीक है, ये क्या है, तो ये संविधान की प्रस्तावना है। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे दी गई है। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे दी गई है, तो ये दी गई है दोस्तों मुंबई को। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है, बताइए। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है, तो वह है दोस्तों मीथेन। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। आगे देखिए,
मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं तो दोस्तों वो कहलाते हैं हुमेलिन। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा हुमेलिन। आगे देखिए, कौन से औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? कौन से औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चमड़ा उद्योग से। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा चमड़ा उद्योग से। आगे देखिए, किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है? किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है? तो वो है दोस्तों आर्सेनिक। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए मित्रों, इसमें राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत देश की कुल कितनी नदियों को लिया गया है? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत देश की कुल कितनी नदियों को लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 34 नदियों को लिया गया है देश की। ठीक है, आगे देखिए, 6 मौलिक जैविक तत्व कौन से हैं? 6 मौलिक जैविक तत्व कौन से हैं? तो दोस्तों वो है देखिए CHONSP। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें आस्थापन से अभिप्राय होता है। आस्थापन से अभिप्राय होता है तो दोस्तों ये होता है स्थापना से। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है? 3 में से अपने को बताना है। तो यहाँ पर देखिए, ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंध तंत्र और मानकों से संबंध है। ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंध है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन। 2 और 3 इसमें सही है, पहला है वो इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो ये दोस्तों पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों पंजाब। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। आगे देखिए, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो बताइए कौन सी नहीं है? तो वो है जवार। जवार है, ये नकदी फसल नहीं है, बाकी तीनों हैं वो नकदी फसल है। आगे देखिए, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो अफीम का वानस्पतिक नाम दोस्तों पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम ये दोस्तों अफीम का वानस्पतिक नाम है। आगे देखिए, भारत में करेवा के रूप में जाने जाने वाली हिमानी वेदिकाएं निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है? तो निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है? तो झेलम घाटी में मिलती है। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्प्रूस और देवदार किस वन में पाए जाने वाले वृक्षों की किस्में हैं? स्प्रूस और देवदार किस वन में पाए जाने वाले वृक्षों की किस्में हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है शीतोष्ण शंकुधारी वन। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के पहले हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया था? राजस्थान के पहले हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों कोटा में। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कोटा में। आगे देखिए, राजस्थान में किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है? बताइए, राजस्थान के यानी कि राजस्थान में जिस जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है तो वो कौन से में है? तो वो है उदयपुर में। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर में। आगे देखिए, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO का नाम बताइए। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं नए CEO का नाम बताइए। तो दोस्तों वो है अपना इसमें सुनीत शर्मा। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा सुनीत शर्मा। विराट राजस्थान के किस प्रदेश को कहा जाता था? विराट राजस्थान के किस प्रदेश को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दोस्तों जयपुर टोंक को। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य नारा किस गणना वर्ष का है? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य किस जनगणना वर्ष का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें जनगणना 2011 का ये नारा था। नेक्स्ट, राजस्थान की जनजातियों एवं उनके निवास को सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए, सूची फर्स्ट में जनजाति और सूची सेकंड में स्थान है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे सहरिया जनजाति कहाँ पर रहती है? तो दोस्तों सहरिया जनजाति है वो, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। ठीक है, ये रहती है बारा जिले में और किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र के अंदर ये ज़्यादा निवास करती है। ठीक है, कंजर जाति है ये दोस्तों निवास करती है कोटा में, और कथोड़ी जनजाति उदयपुर में, और भील जनजाति भी उदयपुर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि कूट भाषा में अपना 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने मीणाओं का मूल स्थान अजमेर से आगरा तक फैली हुई किस पर्वतमाला को माना है? कर्नल जेम्स टोड ने मीणाओं का मूल स्थान अजमेर से आगरा तक फैली हुई इस पर्वतमाला को माना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है काली खोह पर्वतमाला को। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए,
तीड़ोतरो है तो क्या है ये? तो दोस्तों एक सरकारी लगान है ये। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिद्ध चित्रकार ताजू का संबंध किस स्थल से है? सिद्ध चित्रकार ताजू का संबंध किस स्थल से है? तो वो है दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस संत ने कहा है कि सुसंगति से कौवा हंस हो जाता है और कीड़ों को छोड़कर मोती चुगने लगता है? किस संत ने कहा है कि सुसंगति से कौवा हंस हो जाता है और कीड़ों को छोड़कर मोती चुगने लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दरियाव जी। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दरियाव जी। आगे देखिए, विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रारंभ एनसीईआरटी द्वारा किया गया है? विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रारंभ एनसीईआरटी द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सूक्ष्म कंप्यूटर। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सूक्ष्म कंप्यूटर। आगे देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? तो वो करता है दोस्तों, यह विवेचनात्मक सोच और यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बालकों के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण कारक है। बालकों के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण कारक है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों वातावरण। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वातावरण। आगे देखिए, पाठ योजना का आविर्भाव किससे हुआ? पाठ योजना का आविर्भाव किससे हुआ? तो ये हुआ दोस्तों गेल्टाल्ट मनोविज्ञान से। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये कथन है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन अरस्तु का है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए कौन सी विधि उपयोग में लेनी चाहिए? तो कौन सी विधि उपयोग में लेनी चाहिए? तो दोस्तों माता पिता को बच्चे की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह कार्य देना। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, इन सभी के लिए दोस्तों मूल्यांकन आवश्यक है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर का प्रयोग है वो इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण सहायक ढूंढने में, ठीक है, आकलन संबंधी उद्देश्य हेतु, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र यात्राओं हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सामाजिक अध्ययन मनुष्य और वातावरण के साथ स्थापित संबंध का अध्ययन करता है, यह कथन है। सामाजिक अध्ययन मनुष्य और वातावरण के साथ स्थापित संबंध का अध्ययन करता है, यह कथन है। तो दोस्तों ये कथन है जीरो लिमेक का कथन है। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, समावेशी शिक्षा का संबंध है। समावेशी शिक्षा का संबंध है तो वो है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों, ये मैंने आज आपको जो 17 नंबर का मॉडल पेपर करवा दिया रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के लिए, ठीक है। अगर आपने पिछले 16 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से। तो आप वहाँ जाके सारे के सारे मॉडल पेपरों का टेस्ट दें और रोजाना मेरे साथ में चलते जाइए। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट